हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारी जो 20 जुलाई 2024 को बीपीएससी टीआरई पीआरटी का पेपर हुआ है उसकी सबसे सटीक सबसे एक्यूरेट आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। एक एक आंसर को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पर मैं चेक किया गया है ताकि आप लोगों का एग्जैक्ट रिजल्ट एग्जैक्ट जो है आंसर की आप लोगों को पता चल सके। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि सबसे पहले जब आप लोगों की ऑफिशियल आंसर की आएंगी तो सबसे पहले आपको टीचिंग परीक्षा पर पता चलेगा। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग जो है यहाँ पर में पहले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर में आप लोगों से बोला गया है कि किस संविधान ने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन जो था उसके अंदर में काफी सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसके अंदर में न्यायपालिका के काफी सारी चीजें जो थी वो आप लोगों की जो है उसको संसद के अधीन ला दिया गया था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 1976 के अंदर में हुआ था ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। ठीक है, 32वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सा वाला गर्म खून का है। तो आप लोगों का देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में जो है आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ई। सारे के सारे जो है फ्रेंड्स आप लोगों के जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है। चलिए 33 की बात करते हैं फ्रेंड। 39 जो है 39 दर्जन आम जो है एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो आपको बताना था कि उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। तो लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, यहाँ पर में 50% हो जाएगा। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, इसको पूरा सॉल्व भी करवा देंगे फ्रेंड्स, लेकिन अभी आप लोगों में से मैक्सिमम लोग आंसर की जानने में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से पूरी की पूरी आंसर की आप लोगों के साथ में डिस्कस की जा रही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कारपेंटर शब्द से कौन सा वाला नहीं बन सकता। तो यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, कारपेंटर के अंदर में कहीं पे भी आए तो है ही नहीं। आए तो ये वाला पेंटर शब्द नहीं बन सकता आप लोगों का। ठीक है, ये देखिए कारपेंटर में आए है ही नहीं कहीं पे भी, बाकी सारे शब्द बन सकते हैं, सी नहीं बन सकता यहाँ पर में। उसके बाद में वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण यहाँ पर में इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान द्वारा संयुक्त, भारत और जापान की जो होती है ना फ्रेंड्स उसको धर्मा गार्डियन बोलते हैं आप लोगों की, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, भारत और मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु वाला हम लोगों ने किया हुआ था। डायरेक्टली क्वेश्चन वही आया है आप लोगों का कि अटल सेतु की लंबाई कितनी है। तो अटल सेतु की लंबाई कितनी है, 37वें नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का फ्रेंड्स, 21.8 किलोमीटर होती है। ये क्वेश्चन आपको करवाया था, बोला था माइल्स में भी याद कर लेना, किलोमीटर में भी याद कर लेना इसको। एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा सबसे अधिक होती है। 38वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, उत्पादक में सबसे अधिक होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हो ऊर्जा का स्तर कम कम होता जाता है। सोनार तकनीक का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है आप लोगों का। तो सोनार जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए। तो देखिए सोनार जो होती है ना वो क्या करती है, तरंगों को भेजती है नीचे में और उससे जो है वो ऊपर में जो तरंगे वापस आती है उसको कैप्चर किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें पता लगती है, इससे गहराई पता लगती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों को हिमशैलों का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है सोनार पद्धति का पानी के अंदर में। तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। 39 का आंसर जो है आपका डी होगा फ्रेंड्स। 40 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर में 40 में बोला गया कि एक वृत्ताकार मैदान है कि व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है, 36 पाए एम स्क्वायर के क्षेत्रफल के वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, अगर इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं ना फ्रेंड्स तो बहुत ही इजीली इसका जो आंसर है आप लोगों का आ जाता है 20 मीटर। ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में देख लीजिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था उस समय में पीवी नरसिम्हा राव भारत के जो है प्रधानमंत्री थे। कई बार देखा हुआ, इवन जो पेड क्लास थी उसके अंदर में भी करवाया था जब मैं 73वां 74वां संविधान संशोधन करवा रहा था आपको। ठीक है, पंचायती राज वाला सिस्टम उस समय बताया था कि ये संविधान संशोधन के समय में डायरेक्टली एक पॉइंट ही आप लोगों को पूरा स्लाइड में दिखाया था आपको पीवी नरसिम्हा राव की फोटो के साथ में। ठीक है, एक विद्युत फ्यूज जिसको प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, फ्यूज जो है, फ्यूज क्या होता है फ्रेंड, जब अगर ज्यादा हीट हो जाए तो वो क्या होगा। ठीक है, फ्यूज जो है वो उड़ जाएगा। फ्यूज उड़ने का मतलब क्या होता है कि भाई वो तापीय प्रभाव, अगर तापमान ज्यादा हो जाए तो वो कट जाता है, टूट जाता है वो। ठीक है, तो तापीय प्रभाव से होता है। भारत देश की अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ में है। बचपन में एमबीए कल रात में ही किया है, जितने भी बच्चों ने कल रात का सेशन देखा होगा ठीक है उनको पता चलेगा। बचपन में एमबीए बांग्लादेश के साथ में सबसे ज्यादा है, यहाँ पर मैं आपका सबसे कम किसके साथ में है आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई कितनी घूम जाएंगी। तो 155 जो है फ्रेंड डिग्री घूम जाएंगी यहाँ पर में, 155 डिग्री। उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के परिस्थिति पिरामिड किस में पाए जाते हैं। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, उल्टे और सीधे दोनों पाए जाते हैं, जीव भार का पिरामिड जो होता है उसके अंदर में पाए जाते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 47 नंबर के अंदर में फ्रेंड्स। ठीक है,
तो ये अगर आप सारे के सारे पॉइंट इसमें पढ़ोगे आप लोग, तो इकाइनोडर्मिटा के लिए ये सारे के सारे जो है फ्रेंड्स सत्य पॉइंट है आप लोगों के, इसीलिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी फिलहाल में आप लोग आंसर जानने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, आंसर की जानने में आप लोगों को पूरा इसका जो है फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन टीचिंग परीक्षा के ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही सिंपल है, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? एमजी रानडे। अगर कल वाले शिफ्ट में आ जाए तो ये याद रखने रहे, एमजी रानडे जो है वो किसके थे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के। तो महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले और इनके एमजी रानडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या होगा? प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में क्या क्या हुआ? पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था 1965 का। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, उन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर मोर देन वन ऑफ द हो जाएगा। सूखी बर्फ क्या है? कितना सिंपल है आप लोगों का, सूखी बर्फ वाला क्वेश्चन। 50वें नंबर के क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर आप लोगों से फ्रेंड, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 51 नंबर के अंदर में बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले विज्ञापन निकलता है। ठीक है, किसी भी चीज का पहले विज्ञापन निकलेगा, फिर आप आवेदन करोगे। तो 4 5 ये हो गया आप लोगों का। फिर आप लोगों का क्या होगा? साक्षात्कार होगा आपका एक। फिर आपका चयन होगा, अगर आपका चयन होना होगा तो चयन होगा, फिर आपको नियुक्ति मिलेंगी। तो 3 फिर 2 4 5 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5 1 3 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन है फ्रेंड्स। ठीक है, मीथेन। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर में जो है अनिवार्य रूप से होते हैं, तो यहाँ पर में मीथेन जो है आपका आंसर हो जाएगा। कारगिल किस नदी के किनारे पर है? तो सुरू नदी के किनारे के ऊपर में है। भारत तथा उसके पड़ोसियों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचशील सिद्धांत 1954 भारत और चाइना के बीच में हुआ था। भारत का दृढ़ निश्चय दिखाता है कि भारत जो है अपने पड़ोसी के साथ में किस तरीके से शांति रखना चाहता है। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक है, आपको बताया था। ठीक है, 1961 के अंदर में बेलग्रेड के अंदर में पहली बैठक हुई थी नॉन अलाइन मूवमेंट की। नॉन अलाइन मूवमेंट के अभी वाला जो अभी आपका जो है फ्रेंड्स जो अध्यक्ष है, ठीक है, वो युगांडा है, कंपाला उसकी राजधानी है। तो भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है फ्रेंड्स संस्थापक है। आंसर इसका डी हो जाएगा आप लोगों का। सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने इसके अंदर में हो जाएंगे आप लोगों की। 55वें नंबर का आंसर है आप लोगों का फ्रेंड, सिंपल सा है, 25 वर्ष इसको लग जाएंगे आप लोग। 25% वार्षिक की दर से, ठीक है, वो 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएंगी। ओके, चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का। इसके अंदर में देखिए आप लोगों से बोला गया है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बॉक्स दिया गया, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के कॉम्बिनेशंस आप लोगों को लगाने थे कि क्या हो सकता है, आप लोगों का क्या बन सकता है। तो आंसर आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, डोंट वरी पहले, बट अभी फिलहाल में आप आंसर जानना चाहते हो। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो था फ्रेंड्स, उसने क्या किया? ठीक है, भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, भाषा लैंग्वेज मैपिंग करने के लिए बनाया उसने। देखो, भाषा का एटलस बनाया तो भाषा की लैंग्वेज करेगा ना, प्राकृतिक मानचित्र और नस्लीय मानचित्र को क्यों करेगा वो? ठीक है, कौन सा नहीं उगाया जा सकता है फ्रेंड्स आपका? नदी के निम्नलिखित में से कौन से फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता? 58 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों को, कौन सा वाला नदी के अंदर में नहीं उगाया जा सकता? तो उपरयुक्त में से कोई भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में नदी के अंदर में नहीं उगाया जा सकता, इसको नदी के ऊपर में, नदी को फसल में नदी में नहीं उगाया जा सकता, इनमें से किसी को नहीं उगा सकते नदी में। ठीक है, आप लोगों का ओके। देखिए यहाँ पर मैं बोला कि किसको नदी में नहीं उगाया जा सकता है, कमल को उगाया जा सकता है, मखाना को, सिंगाड़ा को उगाया जा सकता है। तो आंसर उपरयुक्त में से हो जाएगा यहाँ पर में नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जिसको नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब आप लोगों का इंटरनल जो ग्लैंड है फ्रेंड्स आप लोगों की। ठीक है, तो कौन सी वाली नहीं है? 59 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो यहाँ पर में लैक्रिमल ग्लैंड जो है आप लोगों की फ्रेंड्स अंतःस्रावी नहीं है आप लोगों की, लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, तो 59 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? ठीक है, 60 का क्वेश्चन है आप लोगों का। भारत सरकार ने जो है फ्रेंड 1953 के अंदर में बनाया था। तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और बाकी लोग जो है इसके सदस्य थे। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 1953 के अंदर में बनी थी आप लोगों की राज्य पुनर्गठन आयोग। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स खाद्य श्रृंखला के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। 61 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो घास, हरिन और बाघ, या हरिन मतलब हिरन आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। 62nd नंबर का क्वेश्चन, कौन से भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध, भाई सिंपल सी है, नीलम संजीव रेड्डी थे, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। एक बार इन्होंने चुनाव लड़ा था जाकिर हुसैन के खिलाफ, तब हार गए थे। उसके बाद में 1977 के अंदर में निर्विरोध चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। तो कौन भारत के स्पीकर भी रह चुके हैं संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर में, और साथ में भारत के बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने, तो नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो मैं आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ बता देता हूँ। काराकोरम है, लद्दाख है, ठीक है, और फिर झांसकर है।
ठीक है, फिर बाद में पीर पंजल है आप लोगों की। तो यहाँ पर मैं आप ऊपर से ऐसा लगा लीजिए, पीर पंजल, झांसकर, लद्दाख और काराकोरम। आंसर ये हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ में लगाना था और सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। जस्ट अ सेकेंड, ये अटक गया है थोड़ा सा, जस्ट कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? 63 तक पहुंच गए थे। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भित बनाते हैं। ठीक है, 64 का आंसर आप लोगों का यहाँ पर में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर में, क्योंकि ये सारे के सारे जो है आप लोगों के क्या है फ्रेंड्स, उसको जलोद्भित बनाते हैं, पानी के लिए ऊपर जो है पानी में रहने के लिए लायक बनाते हैं उसको। यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक, ठीक है, 120, 140, 100 है। तो एक छात्र जिसको 40%, 55%, 45% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, वह विज्ञान विषय जिसमें पूर्णांक 180 है, उस कितने अंक प्राप्त करेगी? सभी विषयों का जो संयुक्त उसका प्रतिशत है वो 60% बन जाए उसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों का 65 नंबर का ये क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड। 65 नंबर के अंदर में आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, कि उसको 154 नंबर प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है वो क्या होगा, ठीक है, उसका उसका बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पर में 60% हो जाएगा टोटल उसका। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विषम को चुनिए। 66 नंबर के अंदर में यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि विषम को चुनिए। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? 66 नंबर का आंसर आप लोगों का तो सहारनपुर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, क्योंकि ये समुद्र के किनारे में नहीं है। कोलकाता समुद्र के किनारे पे, मुंबई समुद्र के किनारे पे, सहारनपुर समुद्र के किनारे पे नहीं है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए, ठीक है, कौन सा जो है फ्रेंड सेतु का उद्घाटन किया गया है? 67 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। लोगों को लगेगा कि द्वारका सेतु या कच्छ सेतु है, लेकिन इसका आंसर है सुदर्शन सेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। आप लोगों का 68 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर में, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है 68 नंबर के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर में आंसर देखिए फ्रेंड्स, पी का चाचा कौन है? तो यहाँ से आप लोग इसका निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो आंसर ऊपर में से कोई नहीं हो जाएगा। रासायनिक भाषा में मोर्चा या जो जंग होता है वो क्या है आप लोगों का? ठीक है, जंग जो लगता है ना, वो एक्चुअली फेरस ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड पानी की मौजूदगी के अंदर में फेरस ऑक्साइड जो होता है आप लोगों का। 69 का आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी हो जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये आप लोगों को बताना था यहाँ पर में। तो ये जो है फ्रेंड सहपोक, ठीक है, सहोपकारिता कहलाता है यहाँ पर में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है यहाँ पर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी? भाई गुयाना, बुरुंडा, पराग्वे, इनके पास में कुछ है ही नहीं इतनी ताकत। भूटान, नेपाल, सिंगापुर, ये क्या इनके पास में क्या खुद की एजेंसी है क्या? ठीक है, ये खुद का अपना रॉकेट नहीं भेज सकते, ये लोग अनुमति क्या देंगे? ठीक है, तुर्की, स्वीडन और इटली। देखिए फ्रेंड, स्वीडन, इटली, तुर्की जो है ये, इवन अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर में, ये लोग क्या है आपके यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो ईयू बनाता है ये। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आप लोगों को, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका। ठीक है, एक्चुअली यूएसए ने जो है फ्रेंड्स ये अनुमति दी थी थोड़े दिन पहले। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है, इसका तात्पर्य अपने जनमानस को अनुमति देता है, मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है यहाँ पर में। ठीक है, न्याय की गारंटी देता है, मूल अधिकार रखने की गारंटी, निर्णय निर्माण में भागीदारी की गारंटी, अपने प्रतिभागियों के निर्वाचन की गारंटी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, 72 का जो आंसर है आप लोगों का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे 72 का आप लोगों ने डी लगा दिया। 73 का आंसर की बात करूं मैं यहाँ पर में, ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है यहाँ पर में आप लोगों के। ठीक है, O3 ओजोन के बारे में। तो ओजोन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, इसके बारे में आप लोगों का यहाँ पर में क्या सही है? ठीक है, तो यहाँ पर में अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी गैस है, नहीं, ये अनस्टेबल गैस है, तो ये तो गलत है आप लोगों का। मध्यमंडल में पाई जाती है, मध्यमंडल में पाई जाती है आप लोगों का, नहीं भाई, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में और ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, थोड़ी बहुत ट्रोपोस्फीयर में, बाकी अदरवाइज स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, नहीं करती, तो आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का है 74 का, 5% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ती है या घटती है। तो 5% घटाया और फिर 10% बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़त होंगी, तो घटने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पर में। ठीक है, घटने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 74 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का, कि भाई 4.5% की बढ़ोतरी होगी इसके अंदर में, 4.5% की बढ़ोतरी होगी। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में
2016 का क्वेश्चन पता नहीं अभी क्यों पूछ लिया। 2016 में उपचुनावों का मतदान जो है वो निरस्त कर दिया गया था, तमिलनाडु में किया गया था। ये 2016 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक वनस्पतिक हार्मोन है, ठीक है, मतलब वनस्पतियों में पाया जाने वाला हार्मोन है फ्रेंड्स आप लोगों का। 76 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो साइटोकाइनिन जो है आप लोगों का, ये वनस्पतियों में पाया जाता है। इंसुलिन, एस्ट्रोजन तो आप लोगों में भी पाया जाता है ना। इंसुलिन नहीं पाया जाता कि हमारे बॉडी के अंदर में, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर में, ठीक है। लेकिन ये साइटोकाइनिन जो है फ्रेंड्स, ये वनस्पतियों में पाया जाने वाला है। 77 की बात कर लूं मैं अगर आप लोगों से यहाँ पर में, तो सी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 77 का। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कितने आयत है इसके अंदर में गिन लेंगे हम लोग यहाँ पर में, तो सी आप लोगों का आंसर यहाँ पर में हो जाएगा 77 का, ठीक है। तो 77 का सी आंसर है। 78 की बात करें फ्रेंड्स आप लोगों के, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, निम्नलिखित में से नए संसद भवन में 141 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया था 2023 में, ठीक है। बड़ा गलत हुआ था, ठीक है, निलंबन कर दिया गया था लोकसभा राज्यसभा मिलाकर। इनमें से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए, नए संसद भवन से टोटल बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि टीएमसी के 13 सबसे ज्यादा सांसद जो है निलंबित हुए थे, कांग्रेस के 41, ठीक है, फिर डीएमके के हुए थे, फिर टीएमसी के हुए थे, फिर जेडीयू के भी हुए थे 11। जो आज जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ में सरकार बनाई है ना, ठीक है, तो वो जो जेडीयू है उसके 11 सांसद निलंबित हुए थे, 11, ठीक है, ये भी याद रख लेंगे आप लोग। मोहन उत्तर की तरफ में 70 मीटर चला, तब बाय मुड़ा तथा 10 मीटर चला। तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को? देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन आंसर में इंटरेस्टेड है अभी फिलहाल के अंदर में, तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ यहाँ पर में। तो 40 मीटर जो है उसकी दूरी है फ्रेंड, प्रारंभिक बिंदु से उसकी। ओके, चलिए, तो 79 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग जो है आंसर की मिलाना चाहते हो अपनी। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल जाएगा टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग, अगर आप चाहते हो कि आप लोगों के लिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी बना दिया जाए। किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो उसी महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होंगी? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एवरेज का क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आप लोगों का। तो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर में बोला गया है कि दो दो दिन दे दिए जाते हैं और बाकी दिनों के जो है वो एवरेज आप लोगों को निकालने के लिए बोला जाता है आप लोगों को, ठीक है। 2 दिन दे दिए जाते हैं आप लोगों के, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? 390 हो जाएगा आप लोगों का आंसर, 390, ठीक है। देखिए, 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला पृथ्वी दिवस का संबंध है किस चीज से है, ठीक है। 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला अभी देखिए यहाँ पर मैं अभी ना आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो 81 के अंदर में बोला है कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध किस चीज से है? तो वातावरण के संबंधित जागरूकता के है। पृथ्वी पर नाभिकीय हथियारों वाला नहीं है यहाँ पर में कि हम लोगों को जो है वो मिसाइल वगैरह यूज नहीं करनी है। वातावरण से संबंधित, पृथ्वी को बचाना है, एनवायरमेंट को बचाना है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का दिवस भी नहीं है वो, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का दिवस है आप लोगों का अगस्त, ठीक है। ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ठीक है, ऑपरेशन बरगा। तो 82 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, ऑपरेशन बरगा। तो ऑपरेशन बरगा की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड, तो वामपंथी सरकार के आंदोलन चलाया था यहाँ पर में भूमि सुधार के लिए, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर में आप लोगों का जो कम्युनिस्ट पार्टीज है ना, वामपंथी सरकारें, उन्होंने ये आंदोलन चलाया था ऑपरेशन बरगा भूमि सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते हैं, उनका मानना था कि भाई भूमि जो है वो सब में वितरित होनी चाहिए बराबर से। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कौन सा तथ्य वर्णित है? बिल्किस बानो केस जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का एक केस हुआ था, आप लोगों को बता दो, बिल्किस बानो, ठीक है। गुजरात दंगों के अंदर में बिल्किस बानो थी, एक प्रेग्नेंट वुमेन, उसके साथ में जो है वो एक मुस्लिम महिला थी, तो एक दूसरे समुदाय के किसी एक कुछ लोगों ने उसके साथ में गैंग रेप किया, फिर बाद में जो है फ्रेंड्स उसके परिवार के कई सारे लोगों को मार भी दिया, ठीक है। तो वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ती रही। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि उसके जो गुनाहगार थे उनको छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है 83 का, बिल्किस बानो का जो केस है, ठीक है, वो कई सालों से लड़ाई लड़ रही है यहाँ पर में। तो बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्ण दोषियों की रिहाई को चुनौती दी, क्योंकि पहले उनको छोड़ दिया गया, इतना जघन्य अपराध करने वाले लोगों को छोड़ दिया गया था। 23 अप्रैल 1919 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को रिहाई संबंधी आदेश को रद्द कर दिया और उनको वापस से जेल भेज दिया, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, बीवी नागरत्न और उज्जवल भुइया, ने ये निर्णय दिया था, ये भी बिल्कुल सही है आप लोगों का। तो उपयुक्त में से सारे के सारे आप लोगों के सही है यहाँ पर, में याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों का 83 का, ठीक है, 83 का। ऑल आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 1885 के अंदर में जो है फ्रेंड्स किसने की थी? आप लोगों को पता है कि जो कांग्रेस के संस्थापक है ए ओ ह्यूम है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर यहाँ पर में हो जाएगा आप लोगों का। 84 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, संस्थापक बोला यहाँ पर में, स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम ने की थी फ्रेंड्स उसकी स्थापना। बाकी जो है वो उसके संस्थापक सदस्य थे, बाकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम ने। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका परिमाण क्या होगा? 85 यहाँ पर में बोला गया है आप लोगों को। तो 85 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का। ठीक है, इसको सॉल्व करवाया जाएगा आप लोगों को पूरा का पूरा। अम्लीय वर्षा जो है किसके लिए प्रदूषक कौन है? अम्लीय वर्षा 86 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। हम लोग यहाँ पर में 87 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, 87, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीत ऋतु में तमिलनाडु में तटीय वर्षों में वर्षा होने का कारण क्या है? लौटता हुआ मानसून है। ठीक है, इसको जो है रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून इसको बोला जाता है, मानसून। ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का शरद ऋतु के अंदर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों के अंदर में बहुत बाढ़ का कारण बनता है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है। प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ पर में? मेहरौली में है, मेहरौली दिल्ली के अंदर में, मेहरौली। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गुप्ता काल के समय के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके समय काल का है ये। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पर में वीवीपैट का इस्तेमाल जो है हमारे भारत के अंदर में कब शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वीवीपैट का इस्तेमाल, ठीक है, आप लोग अगर वोट डालने गए होगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक पर्ची निकलती है, और वो जो पर्ची है आप लोगों की, वो आप लोगों को क्या करती है? वो बताती है आपको कि आपने जो जिसको वोट दिया है वो सही दिया है या नहीं आप लोगों का। तो निम्न किस देश में मतदाता सत्यापन कागज लेखा परीक्षा विचारक वीवीपैट जो है आप लोगों का किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 2013 के अंदर में अस्तित्व में आया था फ्रेंड। सबसे पहले जो है इसका आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले बार इसका नागालैंड के अंदर में इस्तेमाल किया गया था, सबसे पहले सितंबर, ठीक है, 2013 में नागालैंड के अंदर में, नागा, ठीक है, नागालैंड के अंदर में इसका इस्तेमाल हुआ था 2013 के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। ठीक है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? भाई चीन ने जो है वो अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा किसके ऊपर में किया हुआ है? ठीक है, वो मानता है कि भाई तिब्बत जो है उसी का क्षेत्र है। तिब्बत पहले अलग एक अलग देश हुआ करता था। ठीक है, दलाई लामा वहीं से तो भाग कर आए थे, भारत के अंदर में अभी भी शरणार्थी है वो, लेकिन तिब्बत चाइना बोलता है कि हमारा है करके। वो लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल धिंगड़ा ने की थी। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1909 के अंदर में की थी। चलिए ये भी आपको बता दिया मैंने। जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से, उसी प्रकार निम्न में से किस बीमारी किस एक से बीमारी संबंधित है? ठीक है, तो दुर्घटना को टालने के लिए आप लोगों को जो है फ्रेंड्स सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो बीमारी को टालने के लिए स्वच्छता रखनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, स्वच्छता रखेंगे तो बीमारी आप लोगों की टल जाएंगी। ये आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर में। 93 नंबर का बोल रहा है यहाँ पर में, तो स्वच्छता रखनी चाहिए, ये बनता है आप लोगों का। ठीक है, सावधानी रखेंगे। प्रदूषण को क्यों रखोगे आप लोग? रखने की बात हो रही है। ठीक है, सावधानी को टालना थोड़ी है, प्रदूषण को टालना है, डॉक्टर को थोड़ी टालना है आपने। ठीक है, ओके, डॉक्टर को रखना थोड़ी है बीमारी को टालने के लिए, स्वच्छता को रखना है आप लोगों ने। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है आप लोगों की क्या होती है? वन रोपण होता है। वनों से जो है फ्रेंड्स बाढ़ की थोड़ी गति धीमी हो जाती है। ठीक है, ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये जो इसको अगर आप प्लस करते हो तो इसका मान क्या होगा आप लोगों का? 96 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा 7.4437। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? ठीक है, खाद्य स्तर के अंदर में आप लोगों का, तो खाद्य स्तर के अंदर में ये जो है फ्रेंड्स, जो कीट भक्षी होते हैं ना, ये द्वितीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ था? भाई अनुसूचित जाति और जनजाति का अगर आप प्लस कर लोगे यहाँ पर में तो 21.33% बन जाता है। पिछड़ी जाति का अगर आप लोग कर लोगे, ठीक है, तो ये 63.13 और अप्रोक्सीमेटली 63.14 बन जाता है। सही है बिल्कुल। उच्च जाति का 15.52 बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर ऊपर में से एक से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। समीकरणों 2x + 3y = 77। ठीक है, 3x + 2y = 73। ठीक है, तो 101 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर में हम लोग पहुंच गए हैं। तो 101 नंबर के क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बताइए। जब आप लोग इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हो फ्रेंड्स, तो सॉल्व करने के ऊपर में आप लोगों को आंसर मिलता है 13 + 17। ठीक है,
दो इक्वेशंस दी गई है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, बहुत आसानी से निकाला जा सकता था और बहुत सिंपल है। जब यहाँ पर में देखिए ये जब रिवर्स हो जाते हैं ना तो और आसानी से निकाला जा सकता है उनको। तो ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत कौन सा है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद और एवं उच्च स्रोत, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको करवाया हुआ। पता है आप लोगों को कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां मिलता है? कुलदीप सर ने आपको करवाया था, याद कीजिए आप लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कुलदीप सर ने आपको बताया था। 938 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स। आपको बता दूं, समुद्र में पौधों के प्रकाश संश्लेषण से मिलता है, ना कि आपको जंगल से और बाकी सारी चीजों से। भारत हमारे, अच्छा इसका शॉर्ट उपलब्ध है, आप लोग जो है वेरीफाई कर सकते हो। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप लोग शॉर्ट सेक्शन में जाइए, शॉर्ट सेक्शन में उन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो समुद्र जो है सबसे बड़ा स्रोत है। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है यहाँ पर में? ठीक है, 103 नंबर का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका हुगली नदी। आप लोगों को जो है फ्रेंड्स बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम बंगाल में जाती ही नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो फिर कैसे बनाएंगे वो लोग वहां पर में? तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो हुगली नदी के किनारे पे बना रहे हैं। हुगली जो है फ्रेंड्स गंगा से ही कटकर निकलती है। ठीक है, कटी गंगा भी कहते हैं उसको। उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से, दिए समुच्चयों में से विकल्प को चुनिए जो ये समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है। ठीक है, मतलब जो इसमें दिया गया है वही वाला आप लोगों को करना है। 6 तिया 18, 18 तिया 54, ठीक है, 15 तिया 45, 45 तिया 135, खत्म। सी इज द करेक्ट आंसर। और कहीं पे हो रहा है क्या यहाँ पर में? ये दुगना हो रहा है। ठीक है, दुगना हो रहा है यहाँ पर में, तो भाई 1.5 हो रहा है, तो ये और ये आंसर नहीं हो सकते, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देंगे? अरे भाई नीले लिटमस आप लोगों का जो है, आपका नीला लिटमस लाल लिटमस, क्या आप लोगों ने लिटमस वाला जो है एसिड एंड बेस, भावेश सर ने भी कराया आप लोगों को, कुलदीप सर ने भी कराया आप लोगों को, मोना मैम ने भी कराया आप लोगों को, और लिटमस टेस्ट वाला तो मैंने भी करवाया आप लोगों को, क्वेश्चन जीएस के अंदर में आप लोगों के बार बार करवाया आप लोगों को। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल जो है नीले को लाल कर देता है, तो भाई एसिड होना चाहिए वो। ठीक है, तो बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का जो है फ्रेंड क्षार है। ठीक है, ये क्षार है। और आप लोगों का जो ये क्या है, आप लोगों का ये एसिड है, आप लोगों का अम्ल है, अम्ल। ठीक है, सिरका, ठीक है, अम्ल है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 105 का जो आंसर है आप लोगों का वो क्या हो जाएगा? ठीक है, 105 का आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नीले को लाल में बदल देता, शांत था उसको लाल भड़क कर दिया उसने सिरके ने। आपके ऊपर में अगर मान लिया एसिड डाल दी तो कैसे आप लाल हो जाओगे वैसे। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहला, क्या बात है यार, इंदिरा गांधी कैनाल है आप लोगों की, हरी के बराज से निकलती है। ठीक है, याद करिए आप लोग, इंदिरा गांधी कैनाल आपको कराया कि नहीं कराया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया है, सबसे लंबी नहर कौन सी है, डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आपका, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मत उपन्यास कौन से साल प्रकाशित किया गया था? ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस भी आप लोगों का होगा फ्रेंड्स। जो बच्चे टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे उन लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसका पूरा डिटेल एनालिसिस, आंसर क्यों आया है, कैसे आया है, वो आप लोगों को बताया जाएगा। उसके अंदर में आपको एक एक चीज क्लियर होंगी उसके अंदर में आपकी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए आप लोग। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि इनका आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का है फ्रेंड्स, इन्होंने 1882 के अंदर में इसको प्रकाशित करवाया था। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, सन्यासी आंदोलन के ऊपर में बेस्ड था वो। 108 नंबर का क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे फ्रेंड्स, तो आप लोगों का यहाँ पर में प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो उसी कुट में नंबर्स को कैसे लिखा जा सकता है वो बताना था आप लोगों ने। इसके पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को अगर आप लोग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आता है। आपको पूरा सॉल्व करवा जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के अंदर में हम लोगों ने जो है टीआरई 4 की पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। तो जो बच्चे टीआरई 4 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और वो सिर्फ केवल पेपर देखने आए कि किस तरीके का पेपर है, या उनको जो बच्चे ऐसे हैं जो एक ट्रायल के लिए उन्होंने दिया था वो टीआरई 4 देने वाले, तो टीआरई 4 के लिए वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। 25 जुलाई तक जो बच्चा टीआरई 4 के साथ में टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ेगा, अगर वो एग्जाम क्लियर कर लेता है तो उसकी 50% फीस रिफंड हो जाएंगी। और अगर वो 100 टॉप 100 में आता है तो टॉप 100 में आने के बाद में उसको एक लैपटॉप भी दिया जाएगा और उसकी 100% फीस रिफंड हो जाएंगी, मतलब उसको कोर्स फ्री में पड़ेगा। ठीक है, टॉप 100 में अगर वो आ जाता है आपके अपने एग्जाम के अंदर में, तो हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, उसको मोटिवेट करना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, इसी वजह से हम लोग जो है अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहते हैं। नाउ फ्रेंड्स देखिए, आदित्य L1 से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, आदित्य L1 जो है लैग्रांज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंचा था। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों का 109 के अंदर में। ठीक है, तो जो है ये है, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नोमीटर लगा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ प्रतिदिन जो है फ्रेंड 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजता है। ठीक है, तो आप लोगों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं आप लोग बताइए।
केवल 3, केवल 1, केवल 2, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों से सत्य वाला पूछा है इसके अंदर में, ठीक है, सत्य वाला आप लोगों से पूछा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। तो आदित्य L1 जो है फ्रेंड्स आप लोगों का लैग्रांज पॉइंट के ऊपर में जो है वो पहुंचा है आप लोगों का, ठीक है, और इसके ऊपर में 7 पेलोड है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है कि इसके ऊपर में 7 पेलोड लगे हुए हैं आप लोगों के, ठीक है, इसके ऊपर में 7 पेलोड लगे हुए हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखोगे कि आदित्य L1 जो है आप लोगों का ये क्या करता है, इसके ऊपर में मैग्नेटोग्राफ लगा हुआ है, मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है, जो क्या करता है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी कैप्चर करता है। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर में डी हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मल्टीपल आंसर यहाँ पर में सही है, तो उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस ले लिया गया था, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड के समय में लिया गया था। कर्जन जो था फ्रेंड्स उसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, और ये विभाजन जो है आप लोगों का रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हर्डिंग के समय में, ठीक है। जॉर्ज 5 थे जो आए थे भारत के अंदर में उस समय में, जॉर्ज पंचम, ठीक है, भारत में आए थे, ओके। जो दिल्ली दरबार भराया गया था 1911 में, उस समय में, उसके ऊपर में पूरी हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की। यदि 6 × 7 2 होता है, 3 पंचे जो है 5 होता है, 8 पंचे 0 हो जाता है, तब 6 × 8 का मान क्या होगा आप लोगों का, ये आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या लॉजिक क्या लगाया गया है यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, क्या लॉजिक लगाया गया है वो बताना था आप लोगों ने, ठीक है। तो 111वें नंबर का जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों का क्वेश्चन है, 111वें नंबर का, बहुत ही जो है बढ़िया तरीके का क्वेश्चन था। तो आंसर इसका 8 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन जो है फ्रेंड्स शाम में आप लोगों को करवाया जाएगा। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे उनको पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाण 26 सेंटीमीटर है, तो लंबाई कितनी होंगी आप लोगों की, इसकी लंबाई सिंपल सी बात हो जाती है, आप लोगों की लंबाई इसकी 10 हो जाएंगी इसकी लंबाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर में पी का विपरीत अक्षर जो है फ्रेंड्स के है, ठीक है, पी के। आप लोग ऐसे याद रख लेना था इसको, तो बहुत ही सिंपल है, वो पी के मूवी आई थी ना, उससे याद रख सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर में है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में अविरत का क्रमांक, ठीक है, 25वां है, ठीक है। तो अंत में उसका क्रमांक क्या होगा, अंत से उसका क्रमांक 26वां होगा भाई, उल्टा गिनेंगे तो वो एक ऐड हो जाता है। ये क्वेश्चन तो मैंने खुद ने करवाया है वो है आप लोगों को, ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने खुद ने करवाया है आपको, मैम ने भी करवाया होगा आई नो, ठीक है, लेकिन मैंने खुद ने भी एक बार इस तरीके का क्वेश्चन कराया था कि अगर आपको पीछे से गिनना हो तो क्या करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। तो भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है, ये बताइए आप लोग, ठीक है। भारत के किस राज्य के अंदर में आप लोगों का, ये बता देंगे आप सभी लोग यहाँ पर में, किस उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर में है, ठीक है। यहाँ पर में बात हो रही है उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर में आप लोगों की, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर में हो जाएगा मिजोरम के अंदर में सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड जनजातीय जनसंख्या रहती है आप लोगों की, ठीक है। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था, बीते हुए मतलब परसों, पिछला वाला परसों सोमवार था, तो आने वाला कल अगला कौन सा होगा, तो सोमवार, ठीक है, मंगलवार, ठीक है, आज बुधवार है, तो आने वाला कल जो है आप लोगों का देखिए, बीते हुए कल से पहले का दिन, ठीक है, मान लो हम यहाँ पर में अभी, तो बीते हुए कल से पहले का दिन, ठीक है, कौन सा था, सोमवार था, मंडे था, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है यहाँ पर में, तो आने वाले कल का अगला दिन क्या होगा, तो ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और ये फ्राइडे हो जाएगा, कल के बाद वाला दिन फ्राइडे, तो शुक्रवार हो जाएगा आप लोगों का। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का प्रयोग किसके अंदर में किया जाता है, 118 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। टंगस्टन का प्रयोग जो है आप लोगों का विद्युत बल्ब के अंदर में किया जाता है आप लोगों का, वो विद्युत बल्ब जो होते हैं आप लोगों के टंगस्टन के बने हुए होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आप लोगों का ब्राह्मो समाज, अच्छा उससे पहले भी क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला जंतु क्या कहलाते हैं आप लोगों के, ठीक है। रेगिस्तान के अंदर में जो जंतु पाए जाते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स, उनको डेजर्टिकोलस कहते हैं, डेजर्टिकोलस, ठीक है, डेजर्टिकोलस कहते हैं आप लोग उसको। 120 नंबर का क्वेश्चन की बात करूं मैं, ब्राह्मो समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित कहां पर में था, शहरी और शिक्षित वर्ग में था फ्रेंड्स। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्चुअली उस समय में क्या था ना कि जो शहरी और शिक्षित वर्ग के लोग हैं, वही लोग जो है फ्रेंड्स ज्यादातर जो है इलाकों के अंदर में ये सारी चीजें थी वो उसको फॉलो करते थे वो लोग। चलिए 121 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जल्दी से आप लोगों का। 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, ठीक है। कौन सा वाला भूकंप जो है गंभीर और विध्वंसकारी होता है आप लोगों का, 121 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पर में। तो भ्रंश मूलक भूकंप जो होता है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का सबसे गंभीर और विध्वंसकारी होता है। 122 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर में क्या बोला गया है आप लोगों को, ठीक है। 122 नंबर के क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों से बोला गया है कि आपके कुछ जो है यहाँ पर में लड़के हैं, 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ में मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है।
और वो बताया गया कि कौन किसके दाएं में कौन किसके बाएं के अंदर में बैठा हुआ है यहाँ पर में। तो इसका जो आंसर जब आप लोग करोगे तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा, सबसे मध्य में जो है वो बैठा हुआ है क्यू। ठीक है, इसको पूरा सॉल्यूशन के साथ में भी बता देंगे, डोंट वरी। अभी आप लोग आंसर जानना चाहते हो, इस वजह से आंसर कर रहे हैं आप लोगों के। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? जो टैक्स लगाया गया था इनके ऊपर में, तो उसका विरोध किया था। ठीक है, कर की जो टैक्स इनके ऊपर में लगाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो संथल रिबेलियन था आप लोगों का, वो टैक्स के अगेंस्ट के अंदर में ही था। यहाँ पर में टैक्सेशन और एक्सप्लॉइटेशन जो हो रहा था संथल लोगों का 1855-56 के अंदर में आप लोगों का, उसके विरोध में हुआ था संथलियों ने। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे, संथल शक्तियों ने किया था यहाँ पर में। नाउ देखिए, ये बड़ा सा क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स मैथ्स का। इसके अंदर में बोला गया है कि इसका मान आप लोगों को निकालना है पूरा का पूरा सॉल्व करके। ठीक है, अगर आप लोग इसको सॉल्व कर देते हो यहाँ पर, तो इसका आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी आंसर आप लोगों का हो जाएगा, 2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी वाली नदी घाटी परियोजना जो है आप लोगों की कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना जो है आप लोगों की सबसे पुरानी है आप लोगों की। ठीक है, सबसे पुरानी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 126वें नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे, 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3D पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए, दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के क्षेत्र के लिए। तो इनसैट 3DS, ठीक है, इनसैट 3DS आप लोगों का ये कौन सा आप लोगों का 6 है, तो मौसम विज्ञान के क्षेत्रों की जानकारी के लिए आप लोगों का किया गया है। इनसैट जो आप लोगों के होते हैं ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों के मौसम विज्ञान के लिए होते हैं, आप लोगों के मौसम विज्ञान की जानकारी हासिल करने के लिए होते हैं आप लोगों के। एक ही बात करूं आप लोगों का, मैं बात करूं यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन जो आप लोगों का ज्वालामुखी क्रिया से ऊपर में और क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर में है। ठीक है, 127, हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से क्या तात्पर्य है? तो निलंबित कणिका तत्व जो है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है आप लोगों के मॉलिक्यूल्स, वो होता है उसका मतलब। ठीक है, आपका कि कितने कण जो है वो सस्पेंडेड है, निलंबित है, हवा के अंदर में तैर रहे हैं, वो उससे प्रदूषण को मापा जाता है। हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है? आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले अगर इसको किसी ने किया था फ्रेंड्स, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये इसका तो प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन सबसे पहले अगर इसका किसी ने नेतृत्व किया था तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। आप याद कीजिए 1885 की बात है, 1885 के अंदर में। ठीक है, तो भारत हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की, ठीक है, निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व किसने किया है? सबसे पहले राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किसने बात की थी कि भाई राष्ट्र की बात करो, हमारे देश की बात करो, तो राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी सबसे पहले ये 1885 के अंदर में। अब इसको ये देखना पड़ेगा कि इसका आंसर वो लोग क्या मानते हैं, बट मेरे हिसाब से तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसने सबसे पहले, ठीक है, नेतृत्व किया था, सबसे पहले जो है उन्होंने यहाँ पर में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवाद को जो है वो बढ़ावा दे रही है, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। तो सारे दल अपने आप को राष्ट्रवाद होने का दावा करते हैं, तो इसमें क्या बात है? तो हो सकता है कि इसका आंसर ऊपर में से एक से अधिक भी लगा दे वो, लेकिन अब यहाँ पर मैं आंसर देखना पड़ेगा आपको कि ये वो क्या मानता है आप लोगों का। ठीक है, जो एग्जामिनर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था आप लोगों का, 1930 की बात है। ठीक है, नाउ फ्रेंड, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है आप लोगों का? 130 नंबर का जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों का बोला जा रहा है आप लोगों से। ठीक है, तो आपका 130 नंबर का जो आंसर है आप लोगों का, देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं जो क्रेटर है, ठीक है, ये भी बनता है आप लोगों का जब ज्वालामुखी क्रिया समाप्त हो जाती है, तो वहां पर में आप लोगों को ऐसा इस तरीके का एक क्रेटर आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, ये यहाँ पर में ऊपर में इस तरीके से, और गेजर भी बनता है, तो ए एन सी यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, डी हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, ए एंड, अच्छा यहाँ पर में गेजर नहीं बनता, यहाँ पर में धुआंरे बनते हैं आप लोगों के, वातिमुख बनते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, किसको सुरक्षा दी जाती है आप लोगों की राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में? ठीक है, तो यहाँ पर में जो आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में किसको सुरक्षा दी जाती है? तो यहाँ पर में उपयुक्त में से सभी को सुरक्षा दी जाती है, जंतुओं को, पादप को नहीं, सबको। राष्ट्रीय उद्यान में भाई चाहे पेड़ हो, पौधे हो, सारी चीजों को सुरक्षा देनी है। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किसको मिला है? ओपनहाइमर को मिला है भाई, क्या सिंपल सा है यार ये तो क्वेश्चन। गोल्डन ग्लोब्स के अंदर में ओपनहाइमर को मिला है, ओपनहाइमर का जलवा रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो ओपनहाइमर को मिला है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स 132 का आंसर बी हो जाएगा आपका। 133 के छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? ठीक है, 133 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, छितरे हुए क्या कहलाते हैं आप लोगों के? ठीक है, घास के मैदान।
छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वर्षावन तो नहीं कहलाते, छितरे हुए नहीं होते, वो बहुत पास पास होते हैं आप लोगों के। और पहली बात तो वर्षावन घास के मैदान है ही नहीं यहाँ पर में, कृषि वन जैसा जो है आप लोगों का नहीं है, आंसर आप लोगों का सवाना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 134 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो ये वर्क एंड टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है आप लोगों का 134 का। तो 134 के अंदर में अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। ठीक है, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? ठीक है, तो वहाबी आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स, उसका बिहार के अंदर में सबसे जो है वो केंद्र कौन सा था? तो चंपारण था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चंपारण, वहाबियों का केंद्र चंपारण था आप लोगों का। 135 आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, और चंपारण वहाबी गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है वो बोला जा रहा है, तो पटना था आप लोगों का इसका सबसे बड़ा केंद्र वहाबियों का। ठीक है, वहाबी गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र। वहाबी आंदोलन वैसे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि बंगाल के अंदर में शुरू हुआ था आप लोगों का। ठीक है, वहाबी आंदोलन आप लोगों का, लेकिन पटना में उसका, बिहार में इसका केंद्र पटना था। ठीक है, शांत घाटी, कल रात में ही बताया आप लोगों को, शांत घाटी साइलेंट वैली जो है केरला में है, केरला में है आप लोगों की। फ्लावर वैली जो है आप लोगों की वो कहां पर में मिलेंगी आप लोगों को, आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग याद रख लीजिए, यू के उत्तराखंड के अंदर में मिलेंगी। और पिन वैली भी है एक, पिन वैली। ठीक है, पिन वैली जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा केरल। कल रात में पढ़ाया था, जितने भी बच्चों ने कल रात में लेक्चर देखा होगा पूरा, उनको ये क्वेश्चन जम गया होगा आराम से। ठीक है, 137वें नंबर का क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में क्या बोल रहा है कि 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण है। दो जनजातियां वहां पर में, मैती और कुकी। ठीक है, तो मैती और कुकी जो है इनके बीच में ये हो रहा है फ्रेंड्स। तो मैती समुदाय के पास संसाधनों की कमी है, मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैती समुदाय जो है उनको हिस्सा देना। देखो, मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया गया, और जनजाति का दर्जा दिए जाने के साथ में जो है कुकी समुदाय के लिए आरक्षित जो नौकरी थी उसमें मैती समुदाय को भी हिस्सा दिया जाना। तो ये दोनों भी आप लोगों के सही है, ये भी सही है, आंसर ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जो है फल आप लोगों के पाए जाते हैं? ठीक है, तो भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के फल पाए जाते हैं आप लोगों के? आंसर नंबर 138वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो मध्य प्रदेश में सागवान के सबसे ज्यादा जो है फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, कल भी आया था क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर में हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं बोल दिया गया कि 1934 में भी अब आप लोगों की कब हुई थी यहाँ पर में। ठीक है, और कल ही हम लोगों ने यहाँ पर में इसका क्वेश्चन देखा हुआ है, यहाँ पर में इसका आंसर ऊपर में से एक कोई नहीं हो जाएगा आप लोगों का, ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 139 का। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30 और 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। ठीक है, तो ये अगर आप लोग सॉल्व करोगे, 140 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे? अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि बिहार के मुख्यमंत्री कब जो है आप लोगों के कितने मुख्यमंत्री रहे आपके। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मैं बोला गया था 1950 से, तो वो वही वाली बात हो जाती है भाई कि मतलब पहले भी वही थे कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के कितने लोग बने हुए अब तक यहाँ पर में, तो 23 लोग जो है अब तक बन चुके हैं, श्री कृष्ण सिंह से लेकर अभी तक नीतीश कुमार तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए होगी तो पूरी लिस्ट भी मिल जाएंगे आपको। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? देखिए फ्रेंड्स, उपसौर और अपसौर, ये दो जो दूरी है वो आपकी सूरज की, अगर मान लीजिए सूरज और पृथ्वी की दूरी कम है तो उसको उपसौर कहा जाता है, कम दूरी को, कम कम दूरी को। और जो ज्यादा दूरी होती है ना उसको कहा जाता है अपसौर। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। 143, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो 1991 के बाद में स्टार्ट हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, बात करते हैं कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय, ठीक है, जिसको आप लोग नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आप लोगों का, ये बोल रहे हैं यहाँ पर में। ओके, तो देखिए पेट्रोलियम जो है आप लोगों का नवीकरणीय नहीं है, कोयला नवीकरणीय नहीं है। ठीक है, आप लोगों का नाभिकीय ईंधन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी आप लोगों की, न्यूक्लियर एनर्जी जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की नवीकरणीय नहीं होती। नवीकरणीय का मतलब होता है जो वापस से बन जाए आप लोगों की, तो ये भी आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए नवीकरणीय का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि वो जो वापस से खुद से बन जाए, रिन्यूएबल एनर्जी आप लोगों की। ओके, मृदा का पलबार करना संबंधित है, मृदा का पलबार, मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से।
मृदा का पलबार करना किससे संबंधित है? 146 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। तो ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें, मृदा की उर्वरकता, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी करना, मृदा की नमी को बनाए रखना, खरपतवार को बढ़ने से रोकना। तो इससे क्या होंगी, आपकी जो फसल है, वो जो जमीन है वो अच्छी रहेंगी। पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित में से उपलब्धियां क्या है? ये बहुत ही वेग सा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स एग्जामिनर के द्वारा, जानबूझ के, पता नहीं पद्मश्री उषा किरण खान जो है कहां से उसके दिमाग में आ गई अभी यहाँ पर में। ठीक है, तो देखिए 147 का अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर में पोस्ट ह्यूमसली जो है यहाँ पर में इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो आंसर यहाँ पर में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबो, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के 148वें नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर में एक नंबर दिया गया आप लोगों को। ठीक है, बोला गया है 17, 27, 38, 50, 63, इसके बाद में क्या आएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पर में 10 का गैप है, यहाँ पर में 11 का गैप है, यहाँ पर में 12 का गैप है, 13 का गैप है, 14 का गैप होना चाहिए था यहाँ पर में। तो 63 और 4 हो जाता है आप लोगों का 67, और 10 हो जाएगा 77, 77। ठीक है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ठीक है, तो कौन सी वाली मसल्स है आप लोगों की जिसके कारण जो है आप लोगों का इसमें परिवर्तन होता है? तो सिलियरी जो मसल्स होती है ना आंखों के अंदर में, उसके कारण जो है आप लोगों का फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? ठीक है, ये आप लोगों से बोला जा रहा है यहाँ पर में। ओके, तो कृषक नेता, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है फ्रेंड्स ये कृषक नेता नहीं थे। राजकुमार शुक्ला जो है फ्रेंड्स, उन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो स्वामी सराजानंद सरस्वती यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन थे। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों को करवा दिया जाए, पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को बता दिया जाए, तो प्लीज आप लोग बताइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी लोग, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग, मैक्सिमम लोग कहेंगे कि सर प्लीज पूरा इसका वो करवा दीजिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जरूर जो है फ्रेंड इसको करवा देंगे, आपके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन आपका। तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जितने भी बच्चे चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में 4.0 के साथ में जुड़ना, ठीक है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, नीचे में नंबर चल रहा है, आप लोग उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी हासिल कर सकते हो। ओके, चलिए तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे इसके डिटेल्ड वाले एनालिसिस के अंदर में। ओके, थैंक यू वेरी मच खुशबू जी, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।